नमस्कार, लक्ष्य अकेडमी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। पढ़ रहे थे हम संधि बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारी चर्चा जो है वह संधि से होते हुए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तक जाकर समाप्त हो गई थी। अब थोड़ा सा हम उस पर यह अवलोकन करेंगे क्या हमारे तथ्य जो हमने पढ़ा है वह कहाँ तक सही है, कहाँ तक हमारी तैयारी पूर्णता हुई है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है किसी शब्द के अंतर्गत हम अभी भी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। उसी को ध्यान में रखकर आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। अगर आप निसंदेह इस प्रश्नोत्तरी को हल कर ले जाते हैं तो आप समस्त बिंदुओं को जो हमारे संधि के अंतर्गत आते हैं समस्त बिंदुओं को आप स्पर्श कर जाएंगे और आपकी तैयारी पूर्णतः मान ली जाएगी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो संधि हमने पढ़ा था। संधि क्या होता है? वर्णों के मेल को या विकार को हम संधि कहते हैं, अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर अंतिम शब्द का पहला अक्षर मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधियां क्या होती हैं? संधि दो प्रकार की होती हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन सबको हमने पढ़ा था। अब इनसे बनाए गए जो हमारे पास प्रश्न है उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या परिवर्तन या विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे शब्द कहते हैं, क्या हम उसे समास कहते हैं या संधि कहते हैं, या इनमें में से कोई नहीं? तो ध्यान देने वाली बात है, शब्द हम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, लेकिन उन वर्णों के मिलने से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं, ना कि शब्द कहते हैं। तो ये तो सही नहीं होगा। समास, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं, तो पद आ गया। संधि दो या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है, जब विकार या परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है या सही, ठीक है, संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप भी प्रयास कीजिए कि आप क्वेश्चन बता ले जाए और सबसे पहले मेरे बताने से पहले आपको ये पता चल जाए कि मेरा जो ऑप्शन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसी एक में संधि है। आपको बताना है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इन वर्णों को हम जब मिलाएंगे तो कौन संधि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो आपने पढ़ा है। अब आप जल्दबाजी में रहेंगे तो का और जा को मिला देंगे और का को आप क्या कर लेंगे? का कर लेंगे, गा बना लेंगे और जा बना लेंगे। तो कहेंगे हाँ हमने वाक जाल बनाया था। क्या बनाया था? वाक जाल। हमने पढ़ा है कि यदि प्रथम अपने वर्ग का पहला अक्षर है उसके बाद तीसरा वर्ण आ रहा है तो ये अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तो बनेगा वाक जाल। क्या बनेगा? वाक जाल। लेकिन मेरे भैया इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ हलंत जरूरी है, यहाँ हलंत नहीं है तो ये कौनो संधि नहीं है। अगर हलंत नहीं है तो आप संधि कैसे कर सकते हो? इसमें स्वर है और स्वर और व्यंजन का कोई मेल नहीं होता। तो मेल होता है तो वहाँ नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत वाला वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ नहीं हुआ, तो ये हमारा हो गया। और ये एक विकसित व्यंजन है और विकसित व्यंजनों के साथ कहीं संधि नहीं होती है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। ई और छा यानी स्वर और व्यंजन का छा मिल करके संधि करते हैं, ठीक है। कौन संधि कहते हैं? आपने पढ़ा था परिधान छेद, ठीक है। ये आता है, पढ़ा नहीं था, ये एक आपके नियम के अंतर व्यंजन संधि में है। ईश्वर के बाद अगर छा व्यंजन आ जाता है तो बीच में चा आदेश हो जाता है, तो बनता क्या है? परिच्छेद। ऐसे बनता है अनुच्छेद, ऐसे बनता है आच्छादन, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है यह क्या है? सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है
ये कह रहा है अंताक्षरी का संधि विच्छेद होगा, अंताक्षरी। ठीक, तो जब आपके समझ में ना आए कि आखिर हम करें क्या, तो हम जो संधि विच्छेद हमको मिले उसको हम जोड़ लिया करें। ठीक है, वो जोड़ने वाला नियम, अगर आप इसे जोड़ोगे तो इसके अंतिम में या आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है और आ रहा है, तो ई का या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भैया बड़का है, तो बड़ा है तो ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अंत और अक्षरी है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अक्षरी शब्द नहीं होता, अक्षरी होता है। क्या होता है? अक्षरी होता है, अक्षरी नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बिंदी इस पे लगाई नहीं है तो ये गलत है। अंत धन अक्षरी, यानी प्रश्नानुसार हमारा जो चौथा ऑप्शन है यह सही। ठीक है, अंत धन अक्षरी तो बनता है अंताक्षरी। ठीक, यानी अंत में आते हों जिसके अक्षर समान, उसे हम अंताक्षरी कहते हैं। यह एक खेल होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है स्वार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। स्वार्थ, अगर आप ट्रिक वाले हैं कि आधा अक्षरवा को हम पा जाएं और उस अक्षर से हम यण संधि बना लें तो आप धोखा खा जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है और बना के जरा देखो, ऊ है, सा में ऊ है और ये आ है, ऊ का वाह हो गया, ऊ का वाह हो गया और आ उसमें मिल गया। तो अगर हम बनाएंगे भी तो ये स्वर्थ बनेगा और ऊ का है, स्वार्थ है, बड़ा लगा है। क्या लगा है? बड़ा लगा है। तो तू धन अर्थ करेंगे तो अर्थ कोई शब्द नहीं होता, अर्थ कौन शब्द नहीं होता, स्वाधन अर्थ होगा। स्व माने अपना, अर्थ माने काम या धन या संपदा या अपना काम। ठीक, तो ये हम बनाएंगे तो प्रश्नानुसार स्व धन अर्थ ये जो है वो सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है इसमें स्वर संधि नहीं है। आपको बताना है कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और वर्ण वर्ण ही मिलते हैं और वर्ण ही वर्ण मिल करके स्वर व्यंजन बनाते हैं। तो आपको बताना है किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि नहीं है। ए और ए मिलते हैं तो भैया अय बनता है, अय। ठीक है, क्या बनता है? अय, यानी अयादि संधि होता है। री और आ मिलता है तो रा बनता है, गुण संधि है। ठीक है, आ और छा मिलते हैं तो आ के पीछे जो होता है वो बीच में छा आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, आ उ मिलते हैं तो ओ हो जाता है, आ उ मिलके ओ हो जाता है। यानी ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है। लेकिन यहाँ स्वर कुछ नहीं हुआ, यहाँ व्यंजन संधि है। तो कह रहे हैं किसमें स्वर संधि नहीं है, तो प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है या सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कहता है, ये कह रहा है आ और री का संधि क्या होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या आ और री का संधि क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा क्या, गुण संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, अगर आ आता है तो उसके बाद ई आए, ऊ आए, री आए, तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ये कहाँ होता है? गुण संधि में होता है। ठीक है, तो अगर प्रश्नानुसार हम देखें, नहीं गलत हो गया, यण संधि बता दिया हमने, आ और ई हो जाता है। ये आ और ई मिलते हैं तो ए हो जाता है, आ उ मिलते हैं तो ओ हो जाता है, आ और री मिलते हैं तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो अर दो जगह है, अगर आपने हलंत वाला ध्यान नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अर वाला आएगा। प्रश्नानुसार हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, आगे आते हैं अगला
प्रश्न देखते हैं 7। ये कह रहा है न्यून का संधि विच्छेद बताइए। न्यून का संधि विच्छेद बताइए। तो न्यून का जब हम संधि विच्छेद देखते हैं तो हमारे अंदर न्यून के संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या आएगा? न्यून यण संधि के अंतर्गत ये काम करता है तो बनेगा ये नी ऊन बनेगा जरूर बनेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा। तो ये गलत हो गया। ठीक है, नी धन ऊन बनेगा। अगर बनाएंगे हम इसे बनाएंगे तो ये भी बन सकता, ई बनेगा, ऊ बनेगा, ई का या हो जाएगा, ऊ बनेगा। तो ये बन सकता है, लेकिन हमको बना के ये नहीं दिखाना है, हमको शब्दों भी देखना है सही है नहीं। तो नी कोई उपसर्ग नहीं होता, नी उपसर्ग लगना चाहिए। नी माने नहीं, ऊन माने कम। ये प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको व्यंजन संधि बताना है। मध्वर मधुधन अर्य होता है तो ये स्वर संधि हो गया, ये नहीं है। पर्यावरण परिधन आवरण हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तद धन उपदेश, ये क्या होता है भैया? तत् धन उपदेश, क्या होता है? उपदेश। अभी हमने पढ़ा था यदि ता वर्ग के बाद कोई स्वर आता है या अपने वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या हुआ आता है या फिर समस्त स्वर में से कोई आता है तो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो ये ता किसमें आ जाएगा? दा में आ जाएगा और पा ऐसे रहेगा, तदुपदेश शब्द बनेगा। तो ये शुद्ध शब्द में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, शुद्ध रूप में भी टुटिमार्दन में भी पढ़ाई जाती हैं, तो ये जानना होगा। तो प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है यह सही है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संधि कितने प्रकार की होती है? सबसे आसान क्वेश्चन। संधि कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 3, 4। तो सबको पता है संधि जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न जो है वो कह रहा है सत्यमति का संधि विच्छेद। सत्य धन मत यानी सच्ची बुद्धि। तो क्या सम्मति होगा? अभी हमने नियम पढ़ा है इसका। सम्मति होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, सम्मति होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, सम्मति होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? हमने नियम पढ़ा था, यदि ता वर्ग के बाद अनुस्वार ता वर्ग चा वर्ग पा वर्ग टा वर्ग यानी अपने वर्ग के पहले अक्षर यदि आ रहे हैं और उसके बाद अनुनासिक वर्ण आ रहा है या पंचम वर्ण आ रहा है, तो ये जो है वह अपने वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सन्मति। क्या बनेगा भैया? सन्मति बन जाएगा। तो प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है जगदीश का संधि विच्छेद बताइए। क्या जगत धनीश, आपने रट्टा मारा है जगत धनीश और आपने पहला लगा दिया तो आप चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भैया हलंत नहीं लगा है। ठीक है, व्यंजन होना चाहिए, वह स्वर युक्त है या स्वर युक्त है। अगर ऐसे स्वर युक्त में हम बनाएंगे तो ये जानते हैं क्या बनेगा? जगत, ये आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे? आ और ई ए, तो बनेगा जगतेश। ये बन जाएगा भैया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नियमता आप इसको जानते रहिएगा। ये गलत हो गया। जगत धनीश तो दा आ गया। ये भी किसी किसी किताब में दिया रहता है, लेकिन ये पहले ता था, दा तो ये बाद में बनता है, दा ये बाद में बनता है। तो नियमता ये भी गलत हो जाएगा। जगत धनीश प्रश्नानुसार ये जो प्रश्न है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? उल्लेख का संधि विच्छेद कीजिए। किसका? उल्लेख का। तो उत धनलेख, उल धनलेख कोई नहीं, तो ये गलत है, ये भी गलत है,
ये भी गलत है क्योंकि इसके पीछे हलंत नहीं लगा है। यहाँ आएंगे तो ये बनेगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, यदि ता वर्ग के बाद जा, जा, टा, डा या ला आते हैं तो ता जो है वह उसी वर्ग का वही अक्षर हो जाता है। तो ता क्या केवल ला आया तो ता क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, तो बनेगा उल्लेख। क्या बनेगा, उल्लेख। तो प्रश्नानुसार हमारा ये ऑप्शन जो है वह सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग। ये एक परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो, और दूसरे पद का जो पहला अक्षर हो वह स्वर हो या व्यंजन हो, तो उनके मेल से जो विकार होगा तो उसको हम कौन सी संधि कहें? क्या हम उसे स्वर संधि कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम विसर्ग संधि कहेंगे? बिल्कुल हाँ, क्योंकि पहला शब्द जो है वो विसर्ग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 14 बहिष्कार का संधि विच्छेद। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है, तो आप गलती मत कीजिएगा, सा वाला लगाकर चले आइए। विसर्ग संधि है, और आपको मैंने बताया था कि विसर्ग के बाद यदि मतलब का, टा, पा, फा बढ़ आते हैं तो वो का, टा, पा, फा बढ़ आने पर ई वाला या ऊ वाला विसर्ग जो होता है वह क्या हो जाता है, सा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये क्या बन जाता है, बहिष्कार। तो मूलता है, नियमता ऑप्शन कौन सही है, बी, वही धन कार। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निःशुल्क का संधि विच्छेद। तो आपको मैंने बताया था, अक्सर हम गलतियां करते हैं, निःशुल्क लिखते हैं, नि विसर्ग और शुल्क वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन जैसे ही निह के बाद शुल्क आता है, सा आता है, तालब सा आता है, वैसे ही ये किसका रूप धारण कर लेता है, विसर्ग सा का रूप धारण कर लेता है। लेकिन हम तुल्य ऐसे ही लिखकर चले जाते हैं। कैसे? ऐसे ही लिखकर हम चले जाते हैं, जो व्याकरण और संधि की दृष्टिकोण से गलत होता है। ठीक है, तो जैसे ही विसर्ग के बाद सा आता है वैसे ही विसर्ग क्या है, तालब सा में तालब सा का रूप धारण कर लेता है। तो नियम का जो हमारा सी ऑप्शन है यह सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है निह धन स्वार्थ का संधि विच्छेद बताइए। फिर सा आ गया, यदि विसर्ग के बाद सा और सा आते हैं तो विसर्ग किसका रूप धारण कर लेता है, सा का। किस सा का? दंत सा का। ये हमने नियम पढ़ा था। तो विसर्ग के बाद सा आ रहा है तो ये किसका रूप धारण कर लेगा, सा का। तो दो आधा सा लिखे जाएंगे, तो ये गलत है। ये देखिए, यहाँ आ गया आधा विसर्ग आधा सा हो गया, और ये आधा सा था, तो प्रश्नानुसार हमारा बी ऑप्शन है वह सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, निस्वार्थ। ठीक है, आगे आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है परस्पर का संधि विच्छेद क्या होगा। परस्पर, आपको मैंने बताया था, यदि हमने अभी पढ़ा था कि यदि मतलब आह या आ के बाद आह वाला विसर्ग, यानी आह वाला विसर्ग हो, चाहे आह वाला चाहे आ वाला, अगर विसर्ग हो और उसके बाद कौन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, कार आ रहा हो, कर आ रहा हो, पर आ रहा हो, वर आ रहा हो, कृत आ रहा हो, कर्ता आ रहा हो, पति आ रहा हो, ऐसे शब्द आते हैं तो विसर्ग किसका रूप धारण कर लेता है, दंत सा का। ठीक है, तो परह के बाद पर शब्द आ रहा है, परह के बाद, तो ये किसका रूप धारण कर लेगा, दंत सा का। तो प्रश्नानुसार हमारा ये ऑप्शन ही सही हो गया। तो पीछे हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब गलत हैं। ठीक, आगे आते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है 18 प्रश्न नंबर, ये कहता है दुर्घटना का संधि विच्छेद बताइए। दुर्घटना, ठीक है, तो हमने पढ़ा था यदि इह उह, मतलब इह उह विसर्ग वाले के बाद
विसर्ग वाले के बाद अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर या हा वर्ण आते हैं या आ वर्ण आता है तो विसर्ग किसका रूप धारण कर लेता है? रा का कर लेता है। तो घा जो है घटना को देखेंगे, घटना, ठीक है। ये घटना क्या है? चौथा वर्ण है और ये ऊ वाला विसर्ग है, तो ये विसर्ग किसका रूप धारण कर लेगा? रा का रूप धारण कर लेगा। तो बनेगा क्या? दुर्घटना। तो प्रश्नानुसार हमारा सी जो ऑप्शन है वो मिल रहा है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिरह धन रेखा का संधि क्या होगा? अब इसको संधि करना है। आपने पढ़ा था यदि आह वाला विसर्ग हो, क्या हो? आह वाला विसर्ग हो, उसके बाद सघोष व्यंजन या सघोष वर्ण आते हैं तो ये विसर्ग क्या होता है? वो का रूप धारण कर लेता है। सघोष लिख लो तो विसर्ग किसको में बदल जाता है? ओ में। तो हम देखेंगे सेरा धन रेख, तो किसमें बन रहा है? सेरा रेख। रा जो है वो सघोष व्यंजन है और ये इसमें क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा। जब ओ में बदलेगा तो बनेगा सिरो रेख। तो प्रश्न अनुसार जो बी ऑप्शन है यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम क्वेश्चन है और इसी के साथ संधि हमारी समाप्त हो जाएगी। ये कह रहा अंतःधन धान का संधि विच्छेद हो, संधि होगा, विच्छेद नहीं संधि होगा। तो हम बनाएंगे, ये है अंतः, हमको शब्द मिला अंतःधान। जरा नियम हमने जो पढ़ा है, अगर हमको पता आह वाला विसर्ग है उसके बाद अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, तो आह वाला होने के कारण ये सघोष वर्ण है। सघोष होने के कारण ये जो विसर्ग है ये किसका रूप धारण कर लेगा? वो का रूप धारण कर ले, ओ रा का रूप धारण कर लेगा, वो का नहीं, रा का रूप धारण कर लेगा। क्यों? क्योंकि रा का रूप धारण करेगा और रा का रूप धारण करने के बाद ये किसमें बदल जाएगा? अंतर्धान में। ये जो अभी इसके पीछे मैंने आपको बताया कि इसको होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए? क्योंकि ये आह वाला है और ये सघोष वर्ण है, ये होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि ये एक अपवाद है। इस नियम का ये एक अपवाद है। इसी प्रकार ये एक और अपवाद मिलता है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ये दो इस नियम के जो वो बनाते हैं, इस नियम के अपवाद होते हैं, इसीलिए अंत में आपको रखा गया था। लेकिन शुद्धता के रूप में ये पूछा जाता है अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। तो प्रश्नानुसार जो हमारा सी ऑप्शन है यह सही, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने संधि पढ़ा था और संधियों के बाद जो निचोड़ निकल कर आता है वो प्रश्नोत्तरी में रखा गया है। और अगर आपको यहाँ तक चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और निसंदेह कि संधि से कोई भी बिंदु आपसे पूछा जाता है तो इससे इतर नहीं पूछा जाएगा और आप उसे निसंदेह कर कर आएंगे और 100% उस पर अपने आंसर को भागीदार बनाकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले बिंदु को लेकर, हिंदी के अगले टॉपिक को लेकर और उसके विस्तार को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।